नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती है सीजीएल की, उसका पेपर 817 उसके सॉल्यूशन को लेकर। कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, हम सारे अवेयर है इस चीज़ से। पहला सवाल एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। दो है मेरे पास वर्ड्स, इवनिंग स्टार और वीनस। दोनों में क्या रिलेशन है? तो वीनस इज़ नोन एज इवनिंग स्टार एज वेल एज वीनस इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार। वीनस को ही इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहते हैं। तो ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बेहतरीन सवाल है, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। देखिएगा कि यहाँ क्या किया है कि फर्स्ट टू लास्ट कंपेरिजन है। 2 से 3 +1, 7 से 6 -1, 6 से 7 +1, 4 से 3 -1। यूजुअली ऐसा कंसेप्ट हम बेस्ड ऑन लेटर्स के सवालों में देखते हैं। देखो अब यहाँ मुझे जो राइट वाला है नंबर वो दे रखा है और लेफ़्ट वाला मेरे से पूछा। यहाँ कंपैरिजन हमने किया है लेफ़्ट टू राइट। तो जब मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊँ तो ये 3 है और पहले सबसे पहले हमने क्या किया +1। तो यहाँ लाजमी है पहला नंबर क्या आएगा 2 और 2 + 1 किया तो 3। फिर हमने माइनस किया तो यहाँ क्या आएगा 5 और 5 - 1 किया तो 4। देन अगेन मुझे क्या करके चलना है प्लस। तो 3 में प्लस करूँ तो क्या हो जाए 4। देन मुझे क्या करना है माइनस। तो 6 में -1 करूँ तो क्या हो जाए 5। तो नंबर बना 2 5 3 6। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है मेरा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। ऑड वन आउट का सवाल है। 4 कॉम्बिनेशन है, 3 उसमें से परफेक्ट होने, चौथा उसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो हमने देखा एक्टर क्या करता है, एक्ट करता है। आर्टिशियन शिल्पकार क्या करता है, क्राफ्ट करता है, चीज़ों को गढ़ता है। आर्किटेक्ट क्या करता है, बिल्डिंग का निर्माण करता है। और डी ऑप्शन यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। गॉट इट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल बेहतरीन सवाल है ऑड वन आउट का। ऑड वन आउट में हम क्या करते हैं, 3 ग्रुप हैं और 1 नहीं है। 3 फॉलो करते हैं और 1 है। अब देखो आप ऐसे कर सकते हैं कि 16 स्क्वायर है बट बाकी नहीं है। कॉन्सेप्ट गलत है, आंसर आपका भले ही सही चला जाए। अब यहाँ क्या किया है, 2 कैसे बना है कि एक नंबर लिया है 2 की पावर 3, मतलब उसका क्यूब किया है। फिर इसमें से इसी का ही जो स्क्वायर है उसको माइनस किया है और फिर इसमें क्या किया, उसी नंबर को एक बार फिर से क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। तो 2 का क्यूब क्या है 8, स्क्वायर कितना है 4, दोनों का डिफरेंस कितना है 4 और उसमें से 2 को माइनस किया तो नंबर क्या बना 2। एग्जाम में आया हुआ सवाल है दोस्तों। फिर 44 कैसे बना है कि 4 की पावर 3 - 4 की पावर 2, देन अगेन क्या माइनस किया, इसमें से 4 माइनस किया। तो 4 की पावर 3 64 - 16, तो दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पर 48 और 48 - 4 किया तो नंबर कितना बना 44। यही सेम रिलेशन यहाँ दे रखा है कि 1 की पावर 3 - 1 की पावर 2 और इसमें से फिर से क्या किया है 1 को ही माइनस किया। तो 1 की पावर 3 1 एंड 1 0 0 - 1 किया तो नंबर क्या बना 1। ये कॉम्बिनेशन सेकंड ऑप्शन में नहीं बैठता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। डायरेक्शन का सवाल है। कहा है बिंद्रा एक नियत बिंदु से नॉर्थ उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया हमने और यहाँ से नॉर्थ की ओर कितना चली 30। इसके बाद वह राइट मुड़कर 30 किलोमीटर, राइट मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज मुड़ना, और फिर कितना चली 30। इसके बाद पुनः राइट मुड़कर 30, राइट का मतलब अगेन क्लॉकवाइज, और कितना चली 30। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो ये तो उसका फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल से फाइनल कितना दूर और किस दिशा में, तो डायरेक्शन तो क्या आई ईस्ट और दूरी कितना आई 30। तो ईस्ट और 30, तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। मिलिट्री का कोड दे रखा और लिमिट का मेरे से पूछा है। फिक्स कोड का सवाल है दोस्तों। फिक्स कोड इन द सेंस कि ये सारे जो लेटर है पांचों ये ऊपर अवेलेबल है। और जब भी फिक्स कोड का सवाल होता है हमने क्या सीखा है कि एक लेटर कम से कम 2 बार होता है। तो यहाँ I 2 टाइम्स है, आप चेक कर सकते हैं। और I का कोड क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इससे हमने क्या अंदाज़ा लगाया कि ये फिक्स कोड का सवाल है। अब देखो L थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन के ऊपर नंबर क्या दे रखा है 3,
आई का कोड अभी हमने डिस्कवर किया, वो कितना आया 2, एम फर्स्ट पोजीशन पे है तो क्या आया 1, आई का अगेन 2, और टी फिफ्थ पोजीशन पे है तो फिफ्थ पोजीशन पे क्या आया 4। तो कोड क्या बना 32124। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है। 18 और 15 से मुझे 549 बनाना है। तो देखो 549 बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर या तो मल्टीप्लिकेशन पे बनता है या स्क्वायर करने पे, और यहाँ स्क्वायर का है जो लॉजिक दे रखा है, दोनों नंबर्स का हमने क्या किया स्क्वायर। तो यहाँ आया 324 और आगे है 225, और दोनों का सम करेंगे तो नंबर क्या बनेगा 549। वही सेकंड के अंदर जा रहा है, इसी को थर्ड में अप्लाई करना है। तो थर्ड में 225 196, तो सम कितना आ जाएगा यहाँ पर 421। तो डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। कंसेप्ट है फर्स्ट टू लास्ट लेटर। फर्स्ट टू लास्ट लेटर के हमें चलना है, कंपैरिजन करेंगे हम इसमें पहले अक्षर की अंतिम अक्षर से। तो देखो एस से टी तो +1 है, टी से यू अगेन +1 है, आर से एस +1 है, ओ से पी +1 है, के से एल और ई से एफ, सब में क्या कर रखा है +1 करते हुए चले हैं हम। तो यहाँ से मैं अगर शुरू करूँ तो देखो बी से +1 करूँगा तो क्या आना है सी, अंतिम लेटर क्या आना है सी, और एक ही ऑप्शन में यहाँ दे रखा है तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आर से अगर आप चलें तो एस है, आई से जे है, जी से एच, एच से आई और टी से यू, यू आई एच जे एस सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9 नंबर का सवाल है, ब्लड रिलेशन का सवाल है। एक इक्वेशन दी और रिलेशन पूछा गया है हमसे, और सबसे पहले जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि किन दो वेरिएबल्स की बात की जा रही है। वेरिएबल्स है बी और ई, तो मैं बी से शुरू करते हुए अंत तक इसको क्या करूँगा हायरार्की इसकी बनाऊँगा। पहला रिलेशन किस पे बेस्ड है, @ दे रखा है, तो @ क्या कहता है कि ब्रदर है, बी इज़ ब्रदर ऑफ सी, बी इज़ ब्रदर ऑफ सी। सेकेंड यहाँ दे रखा है एंड, और एंड क्या कहता है कि सी इज़ फादर ऑफ डी, सी पिता है किसका डी का। आगे दे रखा है हैश, और यहाँ हैश क्या कहता है कि डी इज़ डॉटर ऑफ ई, डी डॉटर है किसकी ई की, तो ई हो गई इसकी मदर। अब रिलेशन कौन बताएगा ई, क्यों, क्योंकि ई से पूछा है, रिलेटेड टू ई, रिलेटेड टू ई, तो रिलेशन कौन बताएगा ई, तो ई कॉल करेगा किसको बी को। तो ये इसका पति है और ये पति का भाई है, और पति के भाई को क्या कहते हैं हम ब्रदर इन लॉ। तो आंसर क्या जाना है हमारा ब्रदर इन लॉ, पति का भाई, और हस्बैंड्स ब्रदर। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न वेन डायग्राम का सवाल है, और 3 वेरिएबल्स है गार्डन और रोज़ और जैस्मिन। तो बाय डिफ़ॉल्ट रोज और जैस्मिन को हमेशा क्या कंसीडर किया जाता है फ्लावर कंसीडर करते हैं। तो रिलेशन यहाँ ऑल आर का आएगा कि रोज़ कहाँ है गार्डन में, जैस्मिन भी कहाँ है गार्डन में, तो रिलेशन आया ऑल आर का। और रोज और जैस्मिन की बात करें तो रोज और जैस्मिन में परस्पर कोई संबंध नहीं होगा, 2 डिफरेंट वेराइटीज़ हैं ये। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा कि ये रोज़ है, ये जैस्मिन है, और दोनों है कहाँ पर गार्डन के भीतर। अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिसिंग नंबर का सवाल है, और कॉलम में इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ देखो 7 + 5 + 9 अगर मैं करूँ तो इनका सम कितना आता है 21। अगले 3 नंबर्स का अगर मैं सम करूँ तो 8 + 6 14 + 7 21, और 9 + 6 15, और 15 में कितना ऐड कर दूँ कि 21 बन जाए, तो नंबर कितना आया 6। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है इनकम्प्लीट फिगर का सवाल है, इसको मुझे कंप्लीट करना है। तो देखो कंप्लीट करेंगे तो आप देखें जो लेफ़्ट में जो फिगर है वो का वही किधर आएगा राइट के अंदर आना है यहाँ पर। सेम इसको मैं देखूँ तो देखो ये बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स के अंदर डॉट है, तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में बिल्कुल है, और फोर्थ में भी यहाँ पर गिवन है। गॉट इट। अब देखो मुझे करना क्या है, यहाँ देखो ये भीतर सर्कल दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन को क्या कर दूंगा मैं एलिमिनेट कर दूंगा।
अब थर्ड ऑप्शन के अंदर आप देखें, जब ये यहाँ से आएगा, ये देखो यहाँ पर फिल किया हुआ है, यहाँ पर एम्प्टी नहीं है, तो इसमें फिल किया हुआ है, और थर्ड ऑप्शन के अंदर यहाँ क्या है, एम्प्टी, तो थर्ड ऑप्शन को भी क्या कर दूंगा, यहाँ पर एलिमिनेट कर दूंगा। तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल ओड वन आउट का सवाल है, काफ़ी आसान सवाल है। देखो यहाँ क्या है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 9 का, और यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 9 का। अगर मैं राइट टू लेफ़्ट आ रहा हूँ तो प्लस कर रहा हूँ, लेफ़्ट से राइट जाऊँ तो माइनस कर रहा हूँ। यहाँ हम देखें तो डिफरेंस कितने का है, 12 का डिफरेंस है। और यहाँ देखो, यहाँ अगर जब आप राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो माइनस है, और यहाँ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो ये पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए डिफरेंस कितने का है, 9 का डिफरेंस है, और अगेन यहाँ देखें तो डिफरेंस कितना है, 9 का डिफरेंस आ रहा है। आगे यहाँ बात करें डिफरेंस कितने का है, 10 का, और यहाँ डिफरेंस कितने हैं, 9, तो 9 और 10 का डिफरेंस है। यहाँ हम देखें तो डिफरेंस कितने का है, 9 का, और यहाँ डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितने का है, 11 का। यहाँ 12 का डिफरेंस था, और यहाँ जो डिफरेंस है वो 9 का डिफरेंस, तो 9 का डिफरेंस सेकंड ऑप्शन के अंदर आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। नंबर सीरीज का सवाल है, सारे नंबर आसपास है तो डिफरेंस निकालते हुए चलते हैं। देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 8 का, सॉरी यहाँ दोनों में डिफरेंस कितने का है, 6 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 14 का, और यहाँ डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस है 22 का। तो अब जो डिफरेंस है उसका भी अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो आप देखिए यहाँ दोनों नंबर्स में डिफरेंस कितने का है, 8 का, और यहाँ डिफरेंस यहाँ भी कितने का है, 8 का डिफरेंस है। तो आगे भी डिफरेंस क्या रहेगा, 8 का चलना है। तो यहाँ अगर मैं 8 का डिफरेंस लूँ तो ये डिफरेंस का इन दो नंबर्स में आएगा, तो ये नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30, कि 22 और 30 में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, और 30 यहाँ ऐड ऑन करूँ तो नंबर कितना बन जाएगा, 72। तो डी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले सवाल की बात करें, लेटर सीरीज का सवाल है। लेटर सीरीज का जब भी सवाल करते हैं तो या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हैं। तो मैं फर्स्ट टू, देखो 2 अक्षर सब में सेम है तो अंडरस्टूड है, यहाँ पर भी क्या आना है, IP। फर्स्ट का कॉम्बिनेशन -3, अगेन -3 एंड अगेन -3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, QIP। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। W23 मतलब पोजीशन को बता रहा है। तो सबसे जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं तो सबसे पहले लेटर की खुद की पोजीशन लिखते हैं और उसके बाद उसके पेयर की पोजीशन। तो इनके खुद की पोजीशन अगर हम लिखें तो 19, 20, 18, 15, 14 एंड 17, ये खुद की पोजीशन। अब इनका हम सम करते हुए चलते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ सम करूँ 57 और यहाँ है 36 और दोनों का सम करूँ तो सम कितना आया, 93। तो अब आगे भी मुझे यही करना है कि यहाँ सबसे पहले पोजीशन की बात करें 23, 5, 1, 11, 23 + 5, 28, 29, 30 और 40। तो 40 में डी ऑप्शन क्या होगा, मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये डायग्राम इस तरफ आएगा, सेम फिगर इधर आएगा। तो देखो ये इसकी डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ ईस्ट की ओर। तो जब ये इस तरफ आएगा तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्थ वेस्ट की ओर। और बगल में इसमें क्या आएगा, यहाँ पर एक सर्कल आएगा, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। और ये जो ऐसे स्ट्रक्चर होगा ये सेंटर की तरफ दोनों का पॉइंट होगा। और सेम जो फिगर है वो डाउनवर्ड आएगा। तो सबसे पहले मैं चेक कर लूँ ये है कहाँ, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड में नहीं है, और थर्ड में दिखाई दे रहा है, और फोर्थ में भी दिखाई दे रहा है। अब सेम पिक्चर कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। यहाँ देखो ये एक्स्ट्रा सर्कल दे रखे हैं, तो इसको मैं एलिमिनेट कर दूँ तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, कोई भी आदमी बुद्धिमान नहीं है और सभी औरतें बुद्धिमान हैं। सभी औरतें बुद्धिमान हैं। नो मैन इज़ इंटेलिजेंट। तो वेन डायग्राम बनाऊँ, ये मैन और ये क्या है, इंटेलिजेंट, और दोनों क्या है, नेगेटिव। फिर दे रखा है ऑल वुमन आर इंटेलिजेंट, तो वुमन इंटेलिजेंट के भीतर आ जाए।
अब सबसे पहले कंक्लूजन की बात करें तो मैन और वुमन, देखो ये वुमन और ये मैन, इनके अंदर क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। इनके अंदर क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि मैन इंटेलिजेंट को टच नहीं कर सकता तो मैन भीतर वुमन को भी टच नहीं करें। तो इसने कहा कोई भी आदमी औरत नहीं है, नो मैन इज़ वुमन या नो वुमन इज़ मैन। तो पहला कंक्लूजन बिल्कुल परफेक्ट है। और सेकंड भी यही दे रखा है, दोनों तरफ से इसको पढ़ा गया है, तो दोनों ही कंक्लूजन क्या है यहाँ पर सही है। तो निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों निकलता है। तो डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, 19 बोर्ड मास का सवाल है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये मुझे बताना है। जब भी हम ऐसा सवाल करें सबसे पहले साइन को मुझे चेंज करना है और उसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करना है। तो यहाँ जहाँ डिवीजन मतलब है माइनस का निशान, माइनस की जगह दे रखा है मल्टीप्लिकेशन, और आगे मल्टीप्लिकेशन एडिशन, और एडिशन किसको बताता है, डिवीजन को। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को सोल्व करूँ। 20 डिवाइडेड बाई 10 किया तो कितना आया 2, और 40 इंटू 2 करूँ तो कितना आ जाए 80। तो 20 प्लस 60 माइनस 80, पॉजिटिव वैल्यूज़ 80 एंड नेगेटिव भी 80, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल फिलर बेस्ड सवाल है। जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं सबसे पहले लेटर्स की काउंटिंग करते हैं और उसके बाद फिलर्स को ऑप्शन से मैच करते हैं। तो नंबर ऑफ फिलर्स देखो 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन सारे लेटर 6 लेटर्स के ही है, तो मतलब कंडीशन सही है। अब अगर इनको काउंटिंग करें 2 4 6 8 10 12 14 15 में पेयर बनते हैं या तो 3 अक्षरों के या 5 अक्षरों के। सबसे पहले मैं 3 पे ब्रेक डाउन करता हूँ। तो देखें 3 अगेन 3 अगेन 3 एंड अगेन 3। अब मैं एक ग्रुप के अंदर 3 लेटर है, चाहे फर्स्ट को पढ़े सेकंड और थर्ड, तीनों को कंपेयर करते हुए चलते हैं। देखो फर्स्ट की बात करें ए स्पेस बी, और यहाँ से चलूँ एन बी, तो एन बी और फिर यहाँ एन आना चाहिए। इसका मतलब 3 का पेयरिंग नहीं होगा। तो पेयर हम बनाते हैं 5 लेटर्स के, 1 2 3 4 5 2 5, गॉट इट। अब देखो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि अंतिम 3 अक्षर सेम है, अंतिम 3 अक्षर सेम है, तो यहाँ भी अंतिम 3 अक्षर क्या हो जाएंगे, सेम। इसका मतलब तीनों जो ग्रुप है वो सिमिलर ग्रुप्स हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे ए आना है यहाँ पर भी, और यहाँ भी फर्स्ट पोजीशन पे क्या आना है, ई। अब मैं फिलर्स को मैच करता हूँ, ठीक है। सेकेंड लास्ट फिलर क्या होना चाहिए, ए, जो यहाँ है, यहाँ नहीं है तो ये गलत है, यहाँ भी नहीं है तो ये भी गलत है, और यहाँ दे रखा है तो फर्स्ट और सेकेंड में से। उसके बाद आप देखो फर्स्ट सेकंड फिलर है सी, और सेकंड फिलर यहाँ पर क्या है, ए। तो बी ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर दूँ तो ऑप्शन बचा कौन सा। अब मैं इनको फिल करके देखता हूँ। देखो बी सी ए, फिर दे रखा है बी ए बी। अब देखो तीनों ग्रुप क्या है, सेम है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। और जल प्रतिबिंब हमसे पूछा है, वाटर रिफ्लेक्शन पूछा है, और वाटर रिफ्लेक्शन का मतलब है टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसको कंपेयर करूं, मैं डाउनवर्ड लेके आता हूं, तो ये जो 6 है ये सेम ऐसा कैसा नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ बिल्कुल सही दे रखा है, यहाँ इसकी डायरेक्शन चेंज है, देखो तो ऑप्शन ये भी गलत है और ऑप्शन ये भी गलत है। तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। डाइस का सवाल है कि इसने पूछा है कि शीर्ष पर 2 की स्थिति में नीचे कौन सा नंबर होगा। तो हम उन मल्टीपल डाइस का सवाल होता है तो हम उन 2 डाइस को सबसे पहले चेक करते हैं जिनमें केवल एक सतह समान हो। दूसरा गोल्डन रूल क्या पड़ा है कि जो सतह दिखाई देती है वो कभी भी अपोजिट नहीं होती। हमसे 2 की अपोजिट पूछा है तो 2 की अपोजिट देखो 6 और 4 कभी नहीं होंगी, तो पहला और चौथा ऑप्शन मैं हटा सकता हूँ यहाँ पर, और बाकी 2 की अपोजिट 3 मतलब 1 और 5 बचा है। तो अगर कंपैरिजन की बात करें, अगर मैं इन 2 डाइस को कंपेयर करूं तो यहाँ देखो केवल एक सतह समान है, कौन सी 6। और जब एक सतह समान होती है तो क्या करते हैं हम, दिए गए पासों को क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं। तो अगर फर्स्ट डाइस की बात करूं तो 6 3 और 5, सेकंड को लेंगे तो 6 4 और 2। तो देखो यहाँ 2 के अपोजिट कौन आएगा, 5। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनको मुझे डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर जमाना है, अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहला लेटर आप देखिए सब में ए है। सेकंड लेटर की बात करूं सी आर टी बी, तो पहले बी आना और उसके बाद सी, मतलब 4 के बाद 1 आना है। तो पहला ऑप्शन गलत, यहाँ गलत,
ऑप्शन ए की मेरे पास है कौन सा, सेकंड, जिसमें 4 के बाद 1 है। फिर देखो आर और टी में पहले आर आता है और उसके बाद टी, तो सेकंड ऑप्शन सही उत्तर है यहाँ पर। अगले प्रश्न की बात करें, काउंटिंग ऑफ फिगर्स का सवाल है, मुझे ट्राइंगल्स गिनने हैं। देखो यहाँ कर्व है तो बाहर एक भी ट्राइंगल नहीं है, भीतर वाले जब मैं ट्राइंगल गिनूँ तो हमने इसको जल्दी करने का तरीका क्या सीखा है, यूजुअली सबसे पहले हम सिंगल, डबल, 3, 4, 5 का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। दूसरा तरीका हमने सीखा है कि इनकी मैं क्या कर दूँ, नंबरिंग, और फिर इनका क्या करूँ, सम, तो इनका सम आता है 15। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं आज के पेपर के। सवाल क्लॉक का है और पूछा है 9 बजे के बाद 9 से 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होगी, एक दूसरे के क्या होगी, बिल्कुल अपोजिट। जो फॉर्मूला लिखते हैं सवाल उससे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका, फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले मैं वही लिखता हूँ, m इंटू 11/2 माइनस h इंटू 30, अपोजिट होने का मतलब है 180 डिग्री। तो h की वैल्यू 9 आएगी, उसके बाद मुझे m की वैल्यू निकालनी है। सेकंड तरीका हमने क्या पढ़ा है कि जब आवर नीडल 9 से 10 के बीच हो, अगर मैं क्लॉक की बात करूं, घड़ी बनाऊं, तो देखो यहाँ है 9 और ये है 10, 9 और 10, यहाँ है 3 और यहाँ क्या है 4। तो अपोजिट की बात करें तो 9 से 10 के बीच आवर नीडल दोस्तों होती है 9 से 10 के बीच, तो मिनट नीडल कहाँ जाएगी, 3 से 4 के बीच। अगर अपोजिट की बात करूँ, मिनट नीडल का एग्जिस्टेंस कहाँ होगा, 3 से 4 के बीच। 3 से 4 के बीच का मतलब है वैल्यू 15 से 20 के बीच होनी है, ना तो 15 होनी है ना 20, 15 से 20 के बीच। अब मैं ऑप्शन पे चलता हूँ। ऑप्शन मेरे पास पहला ये है 15 से 20 के बीच, और एक ऑप्शन है 9 बजकर फिक्स 15 मिनट, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक दे रखा है 16, एक दे रखा है 16 4/11 और दूसरा दे रखा है 17 1/11। तो वैल्यू तो फ्रैक्शन में आनी, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि 15 पे हो तभी एग्जैक्ट 15 हो सकता है। दूसरा तरीका हमने क्या पढ़ा है, जो फ्रैक्शन में वैल्यू है, सेकंड ऑप्शन को भी गलत कर दूंगा क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। अब इन दो में से आंसर कौन सा जाता है, जिसको ये मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में, इसको सरल भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, तो ये राउंड फिगर में वैल्यू बननी चाहिए। देखो 11 6 जा 66 प्लस 4, तो 70 का यूनिट प्लेस पे क्या आया, 0। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। ये मैंने सिखाया बिना सोल्व किए सवाल करने का तरीका। अगर आप यहाँ h की वैल्यू 9 लेते हैं तो 9 इंटू 30 कितना हुआ, 270, और 270 माइनस 270 इधर जाके क्या होगा, प्लस, तो 180 में प्लस करूँ तो वैल्यू कितना आएगा, 450। 450 360 से बड़ा डिग्री है, मैक्सिमम डिग्री कितना होता है 360, तो डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 90, इंटू 2/11 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 180/11। सिंप्लीफाई करेंगे तो मिनट की वैल्यू आएगी 16 से 4/11, और कितना बचकर 9 बचकर। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो क्या होगा, मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 सवाल। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।